नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सास भी कभी बहू थी। अरे मनोज जी, आप सुबह सुबह कहिए कैसे आना हुआ। जी नमस्ते पायल जी। वो मैं अपनी बहन पूजा को मायके ले जाने के लिए आया था। आंटी जी से कल रात फ़ोन पर बात हुई थी, तो क्या मम्मी ने बोला था कि आप भाभी को ले जा सकते हैं। नहीं। तभी सुमित्रा जी अपने कमरे से चाय की चुस्कियाँ लेते हुए हॉल में आई। अरे बेटा मनोज, कैसे हो। अभी मैं बहू को मायके नहीं भेज सकती, पर माँ ने बुलाया है आंटी जी। बड़ी दीदी बहुत साल बाद मायके आई हैं। वह पूजा के साथ कुछ पल बिताना चाहती हैं। हाँ बेटा, पर हमारी भी कुछ मजबूरी है। ठीक है आंटी जी, तब मैं चलता हूँ। पूजा, तुम अपना ख्याल रखना, पर आए हो तो चाय पीते हुए जाओ। नहीं नहीं आंटी जी, फिर कभी। अपने भाई को वापस जाता देख उदास सी चेहरा लिए हुए पूजा कभी अपनी सासू माँ को देखती तो कभी अपनी ननद पायल को। अरे, क्या हुआ भाभी, आपका चेहरा तो लटक गया है। क्या हुआ जो आप मायके नहीं जाओगी। देखो, मेरी फाइनल ईयर की परीक्षाएं हैं और मम्मी की प्रॉब्लम तो आपको पहले से पता है। उनके घुटनों में काफ़ी दर्द रहता है, और जब भाभी घर पर हो तो कोई ननद काम क्यों करे भला। उसको तो आराम मिलना ही चाहिए। आप कहीं नहीं जाएंगी। आप चली जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा। शादी के बाद लड़कियों को ज़्यादा मायके की रट नहीं लगाना चाहिए। उन्हें ससुराल में ही मन लगाना पड़ता है। इसीलिए अच्छा है कि मायके को भूल जाइए। पूजा की ननद पायल लगातार बोले जा रही थी और पूजा चुपचाप सुनते जा रही थी। आखिर वो घर की बड़ी है, उसे तो बोलना चाहिए। फिर पायल तो अभी घर में सबसे छोटी है, उसे तो अपनी भाभी से ढंग से बात करनी चाहिए। फिर पूजा ने कुछ सकुचाते हुए कहा, माँ जी, मैं सोच रही थी कि। तभी बीच में ही पायल पूजा की बात को काटते हुए फिर से बोल पड़ी। देखो भाभी, मैथ सब्जेक्ट से बीएससी करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। बहुत मेहनत करना पड़ता है, दिन रात पढ़ना पड़ता है, माथा पच्ची करना पड़ता है, तब जाकर अच्छे नंबर आते हैं। आपने तो इतनी पढ़ाई नहीं की है, लेकिन जो थोड़ा बहुत घर गृहस्थी संभाल लेती हो। अगर आप ही चली जाओगी तो मम्मी को किचन में काम करना पड़ेगा और मुझे उनकी मदद करवानी होगी, तो मैं पढ़ूंगी कब। सारा समय तो काम में ही चला जाएगा। और आप क्या चाहती हैं, मैं परीक्षा में फेल हो जाऊं। अगर नंबर कम आएगा तो उसकी जिम्मेदार आप ही होंगी। हाँ बहू, पायल सही कह रही है। अभी मायके मत जाओ। अब तुम्हारी बहन मायके आ रही है तो वो अकेली रहकर चली जाएगी। अब जरूरी है क्या उसके साथ में रहो। इसकी परीक्षाओं के बाद चली जाना। सुमित्रा जी ने ऐसे कहा तो पूजा समझ गई कि अब वो दीदी से नहीं मिल पाएगी। दीदी दूर से आ रही हैं और अभी उनके बच्चों की छुट्टियां हैं। उनका बहुत मन था कि वो उनके साथ रहे। दीदी 2 साल में एक ही बार आती है। अब जब सुमित्रा जी और पायल ने मिलकर फैसला सुना दिया है तो यह फैसला उसके पति पवन को हर हाल में मानना होगा, क्योंकि वह अपनी माँ और बहन के हर फैसले में हाँ मिलाता है। उनके खिलाफ वो कभी नहीं बोलेंगे। पायल की परीक्षाएं तो बस बहाना है। अभी उसमें 1 से 1.5 महीना है, लेकिन जब वो इस घर में आई है, उसकी कार्य कुशलता ही उसकी दुश्मन बन गई। माँ के दिए गए संस्कारों के कारण उसने आते ही पूरे घर को संभाल लिया। सबको काम हाथों में करके दिया। सुबह 5 बजे से उठकर घर की साफ सफाई, चाय पानी, नाश्ता, खाना सब वह समय समय पर कर देती। यहाँ तक कि रात को दवाई भी अपनी सासू माँ को उनके हाथ में थमाती थी। नतीजन अब सब उसके आदी हो गए थे। घर के हर छोटे से लेकर बड़े काम के लिए पूजा को ही पुकारा जाता था। यहाँ तक कि सबके चाय पीने के बाद झूठे कप को उठाने के लिए भी पूजा को आवाज़ दी जाती थी। अब ऐसे ससुराल छोड़कर पूजा का जाना सबको बड़ा अखर रहा था, पर उसे भी तो 2 साल बाद अपनी दीदी से मिलने का बड़ा मन था।
आज सुबह ही पापा का फिर से फ़ोन आया था कि समधन जी, पूजा की बड़ी बहन आई हुई है तो उसे भेज दीजिएगा। हम मनोज को उसे लेने के लिए भेज दे रहे हैं। कुछ दिन बहन के साथ रहेगी। फ़ोन रखते ही सुमित्रा जी से पहले छोटी ननंद पायल ने फैसला खुद कर दिया और परीक्षाओं की चर्चा छेड़ दी। अभी 2 साल पहले ही पूजा की शादी पवन से बड़ी धूमधाम से हुई थी। दोनों की शादी पारिवारिक सहमति से हुई थी। पूजा हर तरह से घर के कामों में निपुण थी। उसे सामान्य पढ़ाई लिखाई की थी, पर घरेलू कामों में वह घुटकर पी जाती थी। उसकी शादी में उसकी बड़ी बहन आई थी और उसके बाद वह उससे मिल नहीं पाई। पूजा की 6 महीने की छोटी बेटी थी, तो पूजा की बड़ी बहन नेहा दोनों से मिलने के लिए बड़ी उत्साहित थी। 2 साल बाद पूजा का भी उनके साथ रहने का बड़ा मन था। वैसे तो बात वीडियो कॉल पर हो जाती थी, पर जो बात साथ रहने में थी वह वीडियो कॉल में नहीं थी। ननंद पायल की बड़ी बहन काजल भी बाहर रहती थी। उसकी शादी 4 साल पहले हुई थी। वो अपने पति के साथ लंदन में रहती थी। उसने पायल और सुमित्रा जी को समझाया कि भाभी को मायके भेज दो, परीक्षाएं तक कोई मेड रख लो, फिर उसकी दीदी बार बार तो नहीं आएंगी, या 2 दिन के लिए ही कम से कम जाने दो। पर काजल की बात अनसुनी कर दी गई। उस दिन पूजा पूरा दिन उखड़ी उखड़ी सी रही। रात को पूरे दिन भर की राम कथा पवन को बताने लगी तो वो तो थे मम्मी के सच्चे भक्त। अपनी मम्मी और छोटी बहन का फैसला मान ही चुके थे। सही तो है, क्या करोगी जाकर ससुराल, आकर मायके को भूलना पड़ता है। पहले ससुराल के रिश्ते होते हैं, अब मायके के रिश्ते पीछे छूट गए हैं। मेरी मम्मी ऐसी तकलीफ में कैसे काम करेगी। पायल की भी परीक्षाएं हैं, अगर उसके कम नंबर आएंगे तो तुम ही उसकी जिम्मेदार होगी। यह सुनकर पूजा को बहुत दुख हुआ। जिस पति के भरोसे ससुराल में आई थी कि वो उसका दर्द समझेगा, पर वो तो जैसे उसकी बात सुनना और समझना ही नहीं चाहता है। अगले दिन पूजा के पापा का फिर से फ़ोन आता है और फिर से सुमित्रा जी से पूजा को मायके भेजने के लिए निवेदन करते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देती हैं और फ़ोन रख देती हैं। पूजा का मन तो टूट गया। वो उदास घर के कामों में लगी रहती है। आते जाते वक्त देखती है कि ननंद तो हर वक्त टीवी और मोबाइल में ही लगी रहती है। टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर स्माइल करके रील्स बनाती है और इंस्टाग्राम में पोस्ट करती है और कहती है कि वह मैथ्स में ग्रेजुएशन करने में बड़ी माथापच्ची करनी पड़ती है। यही है इनकी पढ़ाई, या फिर अपनी सहेलियों के साथ ग्रुप स्टडी का बहाना करके शॉपिंग पर चली जाती है। एक दिन भी उसने उसको पढ़ते हुए नहीं देखा था और सासू माँ, जिनकी घुटनों में दर्द रहता था, वो रोज नीचे बगीचे की सैर सपाटे पर निकल जाती थी और घंटे वहीं अपनी सहेलियों से बात किया करती थी। वह समझ गई थी कि इन सब को आराम की लत लग गई थी, इसीलिए उसे जाने नहीं दिया गया। जब बना बनाया खाना खाने को मिलता है तो लोग कामचोर हो जाते हैं। खैर, 1 महीना बीता। पायल की फाइनल की परीक्षा हो गई थी और ग्रेजुएशन के बाद उसने पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर दिया। अब उसके लिए लड़का देखा जा रहा था। आखिर उम्र तो शादी के लायक हो ही गई थी। संजोग से धीरज उसकी कंपनी में ही काम करता था और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। पायल के माता पिता को लड़का बहुत अच्छा लगा। उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों पक्षों से बात बनी तो शादी की तारीख भी तय हो गई। अब पूजा पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। शादी की तैयारी भी करनी थी और उसे घर भी संभालना था, साथ में अपनी छोटी सी बच्ची को भी। कब सुबह से रात होती उसे पता ही नहीं चलता था। शादी की शॉपिंग की जिम्मेदारी पायल और सुमित्रा जी की थी। अब उनके घुटने में भी दर्द नहीं होते थे। पायल की शादी के लिए लगभग सारी तैयारी हो चुकी थी और शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे। काजल भी अपने बच्चों और पति के साथ विदेश से आ गई थी। दोनों बहनों में बड़ा प्यार था। एक दूसरे को देखते ही
गले लगाकर झूम उठी थी। पूजा भी एक कोने में खड़ी काजल दीदी को देखते ही उसे अपनी बड़ी बहन की याद आ गई, तो उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। दोनों बहनों में बस एक ही अंतर था, काजल जहाँ अपनी भाभी की हर तकलीफ समझती थी, वहीं पायल को अपनी भाभी को परेशान करने में बड़ा मज़ा आता था। जब भी पूजा को मायके जाना होता था तो काजल कोई रोक टोक ना करती, उसे भेजने को कहती, और वहीं पायल अपनी मम्मी के आड़ में उसे साफ साफ मना कर देती। एक शाम मेहंदी की रस्म चल रही थी। घर का आंगन मेहमानों से भरा था। पूजा के घर से उसकी मम्मी आई थी। अपनी मम्मी से मिलकर बड़ी खुशी हुई, तो काजल ने पायल को समझाया, देख भाभी आज कितनी खुश है अपनी मम्मी से मिलकर, इसीलिए ज़्यादा मायके जाने में रोक टोक मत किया करो। तुम भाभी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? मायके जाना हर लड़की का अधिकार होता है। फिर शादी के बाद मायके से रिश्ता तो खत्म नहीं हो जाता। ससुराल माना पहले है, पर मायका भी अपना होता है। शादी के बाद मायके की भी बहुत याद आती है। मैं पूजा का दर्द समझती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी तो शादीशुदा हूँ। यहाँ आने के लिए तरस जाती हूँ, क्योंकि विदेश में रहती हूँ। इतना दूर बार बार आना संभव नहीं हो पाता। पर यह चीज़ तुझे भी अब शादी के बाद समझ में आएगी। क्या दीदी, आप भी बेकार की बातें लेकर बैठ गई हो? धीरज मेरी हर खुशी का ध्यान रखते हैं। वह मेरे प्यार में पूरी तरह से लट्टू है। जब भी कहूँगी मुझे यहाँ लेकर खुद आ जाएंगे। और पता है दीदी, मेरी सास और ननद भी बहुत अच्छी हैं। मेरे साथ ये सब नाटक नहीं होंगे। हाँ मेरी छोटी बहना, काश तेरे साथ यही सब हो। तुझे मेरी और पूजा की तरह ससुराल वालों के दबाव में रहना नहीं पड़े। 2 दिन बाद पायल दुल्हन बनकर ससुराल की दहलीज पर खुशी खुशी कदम रखती है। शुरू शुरू से सब अच्छा लगता है। जब वह कहती, धीरज उसे मायके ले आता और ले जाता। हर हफ्ते मायके ही पहुंची रहती है। पर जैसे जैसे वो अपना घर संभालती है, सारी जिम्मेदारी उसी पर डाल दी जाती है। 6 महीने बाद रक्षाबंधन का दिन आया। पूजा चहकते हुए अपने मायके जाने के लिए तैयार थी कि अपने भाई को राखी बांधने जाऊंगी। उसी समय सुमित्रा जी ने पूजा से बोला, पायल की पसंदीदा खाने की चीज़ें, डोसा, चाउमीन, पाव भाजी सब बना दो। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, पायल आती होगी अपने भाई को राखी बांधने। पर माँ जी, मुझे तो अपने घर जाना है। अरे फिर यहाँ कौन संभालेगा? उसका पहला रक्षाबंधन है। तू तो पहले भी गई हुई है ना। वह आती होगी, तू अभी नहीं जा सकती। उधर पायल के ससुराल में आज माँ ने रक्षाबंधन पर बुलाया है। पायल ने अपने पति धीरज से कहा कि मुझे अपने भाई को राखी बांधना है और रास्ते में गिफ्ट्स भी लेने हैं। मम्मी की बहुत याद भी आ रही है, मुझे ले चलो ना। तो उसकी सास ने टोक दिया, एक ही शहर में रहने का यह मतलब तो नहीं कि तुम रोज रोज मायके में ही डेरा डाले रहो। शुरुआत में तो ठीक था, पर तुम इसी तरह जाती रहोगी तो घर कौन संभालेगा? यहाँ भी 100 काम होते हैं। तुम्हारी ननंद अपने पति के साथ आ रही है। मैंने भी रक्षाबंधन पर बुलाया है। जाओ, उसके पसंद का सब डिशेज बनाओ और आइंदा हर समय जाने की जिद मत करना। भाभी हो, इकलौती ननंद का भी तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा। और जब धीरज के साथ मायके चली जाओगी तो वह किसे राखी बांधेगी? यह सुनकर पहली बार पायल का चेहरा उतर जाता है। उसे अपनी भाभी पूजा का दर्द समझ आने लगा। सच में अपने मायके से दूर रहना बड़ा ही मुश्किल होता है। खासकर त्योहारों पर तो अपने मायके की बड़ी याद आती है। रात को काम करके, ननंद नंदोई की आव भगत करके सारा काम निपटाने के बाद वह देर रात सोने गई, तो सुबह नींद देर से खुली तो उसकी सास उलाहना देते हुए कहा, पता नहीं क्या तौर तरीका है, देर रात तक फ़ोन पर लगे रहना, रील्स बनाना या फिर मायके वालों से बातें करना। अरे महारानी, इतनी देर से उठोगी तो खाना कब बनाओगी? यहाँ कौन से नौकर चाकर लगे हैं?
उसके बाद तो तुम अपने जॉब पर चली जाओगी, तो थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। पायल की आंखों से आंसू बह गए। रह रहकर उसे अपनी भाभी के प्रति किए गए गलत व्यवहार की याद आ रही थी। एक दिन पूजा को भी उठने में देर हो गई थी, तो सास से ज़्यादा ननद पायल चिल्ला रही थी। देर रात तक अपनी मायके वालों से बात करती रहती हूँ, अपनी दीदी से वीडियो कॉल करती रहती हैं, तभी तो इनकी नींद नहीं खुलती है। मुझे इनके कारण कॉलेज जाने में देरी हो जाती है। ना ब्रेकफास्ट समय पर मिलेगा और ना ही मेरे कपड़े आयरन होंगे। पता नहीं क्यों हर समय अपने घर वालों से फ़ोन पर लगी रहती है। मम्मी आप भाभी से इनका फ़ोन छीन लीजिए। पायल की आंखें भर आई। सच में शादी के बाद रह रहकर मायके की कितनी यादें आती हैं, यह उसे अब समझ में आ रहा था। इसी तरह एक साल निकल गया और एक दिन पायल की सास अनीता जी सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई। उनके पैरों की हड्डियां फ्रैक्चर हो गई थी, प्लास्टर बंधे थे। पिछले 15 दिनों से अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर सास की सेवा में लगी रही। झटके से चोट लगने की वजह से उनका पैर टूट गया, जिससे पैरों में प्लास्टर चढ़ गया। प्लास्टर का मतलब 1 महीने की बेड रेस्ट। अब चाहे बहू लायक हो या नालायक हो, ऐसी हालत में सेवा पायल को ही करना था। और उनकी बेटी निधि हर दूसरे दिन अपनी माँ का हाल चाल लेने पहुँच जाती, उनके पति और बच्चे भी। सासू माँ हर समय अपना भी काम करवाती और दामाद और बेटी की भी आव भगत करवाती। यह सब देखकर पायल बड़ी दुखी रहती। उसे भी अपने माता पिता की बड़ी याद आती। लेकिन सासू माँ तो कहती, तुम करती ही क्या हो? सारा दिन बस ऑफिस से छुट्टी लेकर घर में पड़ी आराम करती हो, कोई काम मेरा नहीं करती हो। पायल यह सब सुनकर और चिढ़ जाती है, पर मजबूर थी। यही सब वो अपने भाभी के साथ भी कर चुकी थी। और धीरज भी अपनी माँ के आगे कुछ न बोल पाता। वह कहता, सास बहू के झंझट में मुझे मत फंसाओ, मुझे आराम से अपने काम करने दो। अगर पायल कहती कि मुझे मम्मी के घर जाना है, तो भी धीरज कहता, अगर मम्मी इजाज़त दे तो तुम जा सकती हो। ऐसे ही 1 महीने बीत गए। अनीता जी के पैर का प्लास्टर खुल गया, थोड़ा बहुत हिलने डुलने लगी थी। उनकी बेटी निधि आई और बोली, माँ अभी तो तुम बहुत कमज़ोर हो, भाभी को बोलो कि तुम्हारे पैरों की एक्सरसाइज किया करे। अभी उनको मायके 2-4 महीने बिल्कुल मत जाने देना, नहीं तो तुम्हारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। हाँ बेटी, तुम सही कहती हो, तुम ही तो हो जो मेरी एक फ़िक्र करती हो। बहू का बस चले तो मुझसे ऐसी हालत में काम कराने लगे। जब पायल के कानों में यह बात पड़ी तो उसका खून खौल उठा और वह कमरे में आई। माँ जी, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, तो आप उसी से अपना सेवा करवाइए। जब पैसे भर भर के देती हैं तो सेवा भी करवाइए। वैसे भी तो आप कहती हैं मैं कुछ करती नहीं। मैंने तो ऑफिस से छुट्टी लिया है, मेरी सैलरी भी कट रही है। बहू, अपनी हद में रहो, ज़्यादा जुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सास हूँ और जाओ अपना काम करो। आइंदा से मेरे सामने मुंह खोलने की जरूरत मत करना। पायल चुपचाप वहाँ से बाहर चली आई। फिर कुछ दिन बाद पायल की बड़ी बहन काजल का फ़ोन आया कि वह भारत आ रही है, क्योंकि उसका ससुराल भारत में था, तो वह विदेश से इंडिया देवर की शादी में शामिल होने के लिए 15 दिनों के लिए आ रही थी। उसकी आने की सबसे ज़्यादा खुशी पायल को हो रही थी, क्योंकि पायल शादी के बाद अपनी बड़ी दीदी के साथ एक दिन भी नहीं रही थी। देवर की शादी हो जाने के बाद काजल जल्दी ही अपने मायके अपनी मम्मी और भाभी के साथ रहने को आ गई और अब उसे अपनी छोटी बहन के आने का बेसब्री से इंतजार था। पायल भी मायके के जाने के नाम पर खुश हो रही थी। उसी वक्त पायल के पापा का फ़ोन आता है। वह पायल को मायके भेजने को कहते हैं, पर उसकी सास मना कर देती हैं। समधी जी, पैरों में दर्द है, बहू को भेज दूंगी तो यहाँ घर का काम कौन करेगा? प्लास्टर उतर गया है, इसका मतलब यह नहीं किचन मैं संभालूंगी। आपको बोलते हुए सोचना चाहिए।
अभी मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, इतना चल फिर के मैं काम नहीं कर सकती हूँ। और आगे बात सुने बिना ही उन्होंने फ़ोन रख दिया। यह सारे सब पायल के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। आखिर उसका किया उसने भुगत ही लिया। उसने हमेशा अपनी भाभी पूजा को मायके जाने से रोका और हमेशा उनका दिल दुखाया। शायद आज इसीलिए उसके साथ भी वही सब कुछ हो रहा था। आज उसे अपने किए गए हर कर्म का फल मिल रहा था। आज वह अपनी भाभी की जगह पर खड़ी थी और खुद को असहाय महसूस कर रही थी। उसकी आंखें और दिल में बड़ा ही दर्द था। सही कहते हैं लोग, अपने किए कर्म फल इसी जन्म में भोगना ही पड़ता है। तभी उसकी मम्मी का फ़ोन आया। पायल, तू कहती थी तेरे ससुराल वाले बड़े अच्छे हैं और अब उन्होंने ही तुझे भेजने से मना कर दिया। दोनों बहनें एक साथ रह लेती, आपस में दिल की बातें कर लेती, खुश हो लेती, तो क्या हुआ जो बहू को 2-4 दिन के लिए भेज देती। अभी तो उनके पैर में आराम हो गया है। 1 महीने से तू उनकी सेवा कर रही है। कैसी है तेरी सास? कैसा है तेरा ससुराल? तभी वो बोलती है, मम्मी मेरे ससुराल वाले तो अच्छे नहीं हैं, पर पूजा भाभी के ससुराल वाले भी कौन से अच्छे हैं। पूजा भाभी की सास और ननद भी तो बहुत अच्छी नहीं है। मतलब आप और मैं मम्मी, हमने भी तो भाभी को कई बार मायके नहीं भेजा, उनका दिल दुखाया, कभी परीक्षाओं का तो कभी बीमारी का बहाना बनाया। आज यही सब मेरे ससुराल वाले मेरे साथ कर रहे हैं, तो क्या अनोखा और नया कर रहे हैं। सब ऐसे ही तो करते हैं। बहू एक बार घर में आ जाए तो फिर वह उनके हाथों की कठपुतली बन जाती है। उसके मायके जाने पर लगाम लगा दी जाती है। कभी कभी मायके भेजने के बाद भी बीच में ही बुला ली जाती है। बहू की अपनी मर्जी, अपनी भावना तो बिल्कुल भी नहीं होती। शादी के बाद ससुराल वालों के हिसाब से ही चलती है। अब मुझे भाभी का दर्द समझ में आ रहा है। काजल दीदी मुझे समझाती थी, पर मैं कभी नहीं मानी, हमेशा अपनी मनमानी की। पर आप तो मुझे समझा सकती थी कि भाभी के साथ ऐसा गलत व्यवहार मत कर। आप तो मुझे सही शिक्षा दे सकती थी। एक माँ का क्या फ़र्ज होता है, बच्चों को गलत कार्य करने से रोके, मना करे, पर नहीं, आपने तो मुझे बढ़ावा दिया। जबकि आप तो खुद एक बहू रह चुकी हैं। सास बनने से पहले आप भी कभी बहू थी। आपको तो भाभी के दर्द का एहसास हुआ होगा। यह दर्द का एहसास मुझे अब समझ में आ रहा है। आप भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करती, मुझे भी समझाती, तो आज आपकी बेटी को अपने मायके आने के लिए तरसना नहीं पड़ता। यह सब सुनकर सुमित्रा जी की बोलती बंद हो गई। आज उनकी बेटी ने उन्हें सच का आईना दिखा दिया था। उनकी नज़रें झुक गई थी शर्म से। शायद उन्हें कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वहीं पर उनकी बहू पूजा बैठी थी। वह उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। उन्होंने फ़ोन रख दिया। फ़ोन स्पीकर पर था। काजल और पूजा सब बातें सुन रही थी। दोनों ही निशब्द थी। काजल बिना बहन से मिले कुछ दिन रहकर वापस चली गई। कुछ महीने बीते। पायल 2-4 दिनों के लिए मायके आई थी। जैसे ही वह मायके में कदम रखती है, चहकते हुए कहती है, भाभी आज आपके हाथों का कुछ स्पेशल खाने का मन है, प्लीज़ बना देना। पूजा कहती है, ठीक है पायल दीदी, आप बैठो, मम्मी जी से बातें करो, मैं बना देती हूँ। पर उसी समय पूजा की माँ की बीमारी का फ़ोन आता है। पूजा बेटी, तेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, तो तुझे याद कर रही हैं, जल्दी से चली आ। पूजा के पापा का फ़ोन था। रोते हुए कह रहे थे। अब पूजा को लगा कोई तो उसे भेजेगा नहीं, इसीलिए वह उदास किचन में खाना बनाने लगी। तभी पायल किचन में आती है। भाभी को उनका बैग पकड़ाते हुए कहती है, भाभी आप मायके जाइए, ननद की आओ भगत तो होती रहेगी, पर आप पहले मायके का भी फ़र्ज पूरा कर लीजिए। शादी हो जाने से मायके के प्रति फ़र्ज खत्म नहीं हो जाता है। माँ से रिश्ता खत्म नहीं होता,
माँ तो माँ ही होती है। उसने आगे होकर कहा, माँ, भाभी को मायके भेज दीजिए, इनकी मम्मी को इनकी बहुत ज़रूरत है। भाभी आप आराम से जाइए, यहाँ की और मेरी ज़रा भी चिंता मत करिए। यहाँ मम्मी और मैं एक दूसरे को संभाल लेंगे। अपनी ननद के मुंह से यह बातें सुनकर पूजा की आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसे अच्छा लगा और वह पायल के गले लग गई। फिर बोली, थैंक यू दीदी, आपने मेरी तकलीफ़ समझी। हाँ बहू, अभी तुम्हारी मम्मी को तुम्हारा ज़रूरत ज़्यादा है। सुमित्रा जी ने अपने बेटे पवन को बुलाया, बेटा जा, बहू को उसके मायके ले जा, और अगर उसकी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब होगी तो तू भी वहीं 2-3 दिन रुक जाना, अच्छे से इलाज कराकर लौटना। दोस्तों, कुछ बातों का एहसास तभी समझ में आता है जब वह खुद पर बीतती है। बहू या ननंद भाभी का रिश्ता ऐसे ही है। ससुराल और मायके के रिश्ते का एहसास भी हर लड़की को शादी के बाद ही समझ में आता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK Voice 517।